नमस्कार साथियों। साथियों, हम बाल विकास अपने चल रहा है और बाल विकास में आज चर्चा करेंगे जो अपना सिर और ये मस्तिष्क और सिर, इसका वजन कितना होता है, किस अवस्था में कितना होता है, जन्म के समय कितना होता है, बाल्यावस्था में कितना होता है, शिशुअवस्था में कितना होता है, प्रथम वर्षों में कितना बढ़ता है और किशोरावस्था में कितना हो जाता है। एक मस्तिष्क का वजन पूर्ण परिपक्व मस्तिष्क या पूर्ण परिपक्व ऐसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से परिपक्व प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचते पहुंचते किशोरावस्था के उत्तरार्ध कितना वजन हो जाता है आपके मस्तिष्क का, आपके सिर का। तो साथियों, हम चर्चा करेंगे उससे पहले सभी से कि जो भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा आ रही है उसमें लगभग जनवरी में है, संभावित डेट आ चुकी है, सभी को मालूम है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है दिल से, मन से, मेहनत से, इस तरीके से करना कि पूरी मतलब ये 5-6 महीने 7 महीने आपके पास बचे, 6 महीने जी जान लगा देना और सफलता लेकर ही रुकना। बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, जो आपका मनोविज्ञान का पार्ट है जिसमें आपके लिए रामबाण साबित होता है हर भर्ती में अक्सर, क्योंकि मनोविज्ञान ऐसा विषय है जो बीएड या बीएसटीसी करने के बाद भी ही पढ़ा जाता है। बीए करता है, 12वीं पास करता है, तब वो इस विषय से अनजान रहता है। लेकिन जब वो ये डिग्री लेने के बाद में अध्यापक बनने के लिए किस तरीके से मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग किया गया है वो जरूरी हो जाता है। और जब वो अध्यापक बनता है तो मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाता है। इसीलिए इस विषय को जोड़ा गया है। और अब हम पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था, हमारे एक शारीरिक विकास चल रहा है बाल विकास में, मनोविज्ञान का पूरा सिलेबस में इसी तरह ये नोट्स तैयार करके आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, क्यों लिखता हूँ, क्यों समझाता हूँ। वैसे भी समझा सकता हूँ, आपको बिना लिखे भी समझा सकता हूँ, लेकिन रीजन ये है कि एक बोलकर समझाना, एक लिख मतलब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर आप उसको समझाएंगे तो आप कभी भी साथियों उसका रिवीजन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आज चर्चा करते हैं हमारा जो मस्तिष्क का विकास होता है बाल विकास के अंदर या व्यक्ति के शरीर के विकास, शारीरिक वृद्धि चल रही है। शारीरिक वृद्धि में अब तक हमने वजन पढ़ा है, लंबाई पढ़े, आज पढ़ेंगे सिर और मस्तिष्क का विकास। सिर, जो हमारा ये सिर होता है पूरा, और मस्तिष्क इसके अंदर पाई जाने वाली जो मस्तिष्क जिसे स्कीमा कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। अब चर्चा करते हैं शिशुअवस्था। शिशुअवस्था आप सबको याद है कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शिशुअवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। और साथियों, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं को विभिन्न विद्वान ने अलग अलग तरीके से विभाजित किया है, जो मैंने आपको बताया है, लिख के समझाया है। क्यों लिख के समझाया? क्योंकि आप रिविजन कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, तो उसके लिए देख सकते हैं आप बोलिए। अब शुरू करते हैं हमारा सिर और मस्तिष्क का विकास किस तरीके से होता है। नवजात शिशु के सिर की लंबाई, साथ ही जब नवजात शिशु यानी बालक हो या बालिका जब जन्म लेता है तो उसके सिर की लंबाई जितना उसका एक नवजात शिशु की पूरी लंबाई होती है उसका 25% 1/4 होता है। अगर नवजात शिशु 2 फीट का है तो उसकी लंबाई, तो उसके सिर की लंबाई आधा फीट होगी, यानी कि 1/4 होगी। आपको याद रखना है कि नवजात शिशु के जन्म के समय उसके सिर की लंबाई कितनी होगी?
25% उसके संपूर्ण लंबाई का 25% होगी, 1/4 होगी। साथियों आगे प्रथम वर्षों में जो उसका शरीर होता है उसके साथ साथ उसके सिर में भी वृद्धि होती रहती है और तेजी से होती है। ये कब तक होती है? 2 वर्ष तक, प्रथम 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष का बालक होता है तब उसके सिर में वृद्धि जारी रहती है और तेज वृद्धि होती है। यानी कि इसे कह सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि प्रथम 2 वर्षों में होती है। एक व्यक्ति के मस्तिष्क के, एक व्यक्ति के शरीर सिर की वृद्धि सर्वाधिक प्रथम 2 वर्षों में होती है। कब होती है? प्रथम 2 वर्षों में होती है। बाद के वर्षों में उसकी वृद्धि की गति धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन, अब साथियों यहाँ सिर के बाद में मस्तिष्क की बात करते हैं। ये तो अपना सिर है, इसके अंदर पाई जाने वाला मस्तिष्क जो स्कीमा कहा जाता है, उस मस्तिष्क का वजन जन्म के समय 350 ग्राम होता है। साथियों एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि नवजात शिशु के वजन के मस्तिष्क का वजन, सिर नहीं मस्तिष्क के वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। और मस्तिष्क जो परिपक्व मस्तिष्क के वजन का 80%, यानी कि परिपक्व ऐसे कह सकते हैं कि किशोरावस्था में जो अपना मस्तिष्क होता है उसका 80% वजन हो जाता है, 80% हो जाता है। साथियों एक बार फिर तो नवजात शिशु के सिर की लंबाई कितनी होती है? 1/4। जन्म के समय उसके शरीर का जितनी उसके शरीर की लंबाई होती है उसका 1/4 या 25% होती है। उसके प्रथम 2 वर्षों में सिर की वृद्धि तेजी से होती है, बाद में मंद हो जाती है। साथ ही नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, जो परिपक्व मस्तिष्क के वजन से 80% होता है। अब चलते हैं बाल्यावस्था में सिर का विकास होता है। कितना होता है कि सिर के आकार में परिवर्तन जारी होता है। साथियों यहाँ सिर का आकार प्रथम 2 वर्षों में सर्वाधिक होता है, लेकिन बाल्यावस्था जैसे 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं, 6 से 12 वर्ष तो हमारा जो सिर है उसका आकार परिवर्तन रहता है, यानी कि बढ़ता जाता है लेकिन मंद गति से चलता रहता है। 5 वर्ष का सिर का आकार पूर्ण के सिर का 90% हो जाता है। साथियों समझना, एक 5 वर्ष का बालक जितना 5 वर्ष के बालक का सिर होगा वो प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचते उसका 90%, यानी कि प्रौढ़ अवस्था में जितना पूर्ण रूप से विकास होगा मस्तिष्क सिर का उसका 90% 5 वर्ष में ही हो जाता है। ऐसे कहे कि एक बालक का 5 वर्ष में उसके सिर का आकार उसकी प्रौढ़ या उसकी प्रौढ़ावस्था के आकार का 90% हो जाता है। साथ ही क्या हो जाता है? 90%। और 10 वर्ष तक पहुंचते 95% तक पूरा सिर का विकास हो जाता है, यानी कि सिर का आकार 95%। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5 वर्ष में सिर का आकार प्रौढ़ सिर के का कितना होता है? तो 90%। 10 वर्ष में पहुंचते ही 95% उसके सिर का विकास हो जाता है, यानी कि विकास की आकार बढ़ जाता है 95%, मात्र 5% रहता है जो किशोरावस्था में पूरा हो जाता है। अब साथ ही मस्तिष्क में भार में वृद्धि जारी रहती है। जहाँ मस्तिष्क के भार में वृद्धि किशोरावस्था शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आकर बाल्यावस्था में भी हमारा जो मस्तिष्क है मस्तिष्क का वृद्धि जारी रहती है। यहाँ पर 9 वर्ष में, यानी कि एक बालक 9 वर्ष का हो जाता है, बाल्यावस्था के मध्य पहुंच जाता है, और बाल्यावस्था के मध्य पहुंचने पर उसके मस्तिष्क का परिपक्व मस्तिष्क, यानी कि आपका परिपक्व मस्तिष्क, यानी कि 18 वर्ष के बाद का जो मस्तिष्क होता है उसका 90% हो जाता है। कितना हो जाता है? 90% वजन हो जाता है। साथ ही याद रखना कि एक नवजात शिशु के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। क्या होता है? 350 ग्राम होता है। और जब 9 वर्ष या 10 वर्ष या ऐसे पूछे कि बाल्यावस्था के मध्य तक मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है, तो एक परिपक्व मस्तिष्क के का 90% विकास हो जाता है। ये है बाल्यावस्था। अब चलते हैं बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था। किशोरावस्था की आपको उम्र याद होना चाहिए 12 से 18 वर्ष,
किशोरावस्था की उम्र 12 से 18 वर्ष है और इस अवस्था में 15 से 16 वर्ष तक सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि किशोरावस्था में जब पहुंचते हैं और किशोरावस्था के मध्य में पहुंचते हैं या किशोरावस्था आदि गुजर चुकी होती है, 15-16 दे रखा है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का 18 वर्ष तक होता है। तो आंकलन क्या है कि 15 से 16 वर्ष के मध्य 15-16 वर्ष का बालक अपने सिर का आकार पूर्ण कर लेता है। एक व्यक्ति के सिर का पूर्ण आकार अगर किशोरावस्था पूछे तो अगर किशोरावस्था में उत्तर किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था पूछे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको मध्य किशोरावस्था करना है। अगर आपसे 15-16 वर्ष में से कोई क्वेश्चन पूछे कि लगभग एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के सिर का पूर्ण विकास कब किस उम्र में हो जाता है या किस वर्ष तक हो जाता है, तो आपको 15-16 अगर ऑप्शन में है तो 15-16 आपको करना है। अगर 18 है तो 18 तो आपको करना है। ठीक है, पूर्ण लगभग सिर का पूर्ण विकास कब हो जाता है? 15-16 वर्ष का बालक का सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार, अब यहाँ चलते हैं, मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम, यानी कि 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के मध्य तक पहुंच जाता है। साथ ही एक मस्तिष्क नवजात शिशु के जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम से जब 10 वर्ष का मध्य बाल्यावस्था होती है तब वह 90% विकसित हो जाता है और 90% के बाद में जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। अगर एक परिपक्व मस्तिष्क का वजन की बात की जाए या पूछे कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1350 ग्राम, 1350 ग्राम आपको याद होना चाहिए। जो पूर्ण मस्तिष्क का, अगर एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक पूर्ण मस्तिष्क का वजन कितना होता है, अगर एक फिक्स आंकड़े आपसे पूछे 1350 अगर ऑप्शन में है तो आपको 1350 ही करने हैं। अगर 1350 ऑप्शन में नहीं है तो 1200 से 1400 के मध्य आपके पास आंकड़े हैं तो आपको वही आंसर देना है। 1200 से 1400 अगर संयुक्त रूप से है तो भी आपको आंसर 1200 से 1400 के मध्य के आंकड़े ही देना है। तो सर ये था किशोरावस्था में शारीरिक विकास, जिसमें मस्तिष्क और मस्तिष्क का विकास किस तरीके से होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि नवजात शिशु का जो वजन होता है, सिर का वजन, उसकी मस्तिष्क का वजन, उसका आकार किस तरीके से होता है उसका एक बार कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई इस सिर की लंबाई 1/4 यानी कि उसके कुल लंबाई का 25% 1/4 होती है। क्या है? 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों में सिर का आकार सर्वाधिक गति से बढ़ता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सिर का आकार किस उम्र में सर्वाधिक बढ़ता है, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व शिशुअवस्था, पूर्व किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त समय, तो आपको आंसर देना है पूर्व शिशुअवस्था। क्या लेना है? प्रथम 2 वर्ष पूर्व शिशुअवस्था। एक मस्तिष्क एक सिर का सर्वाधिक विकास पूर्व शिशुअवस्था में होता है। अब साथियों इसके बाद निबंध हो जाता है नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन। एक बालक जन्म लेता है, जन्म लेते समय या एक नवजात शिशु होता है उसके मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क अंदर की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क जिसे स्कीमा करते हैं, मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। जन्म के समय कितना होता है? लगभग 350 ग्राम होता है, जो परिपक्व 80% होता है, यानी मस्तिष्क पहले से ही खूब डेवलप होया आता है। उसके बाद में बाल्यावस्था में चलते हैं कि सिर का आकार में परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ सर्वाधिक होता है। उसके बाद में मंद गति से 2 वर्ष के बाद में मंद गति धीरे धीरे होता है, लेकिन बाल्यावस्था में भी ये जारी रहता है, परिवर्तन जारी है, सिर बढ़ता रहता है। 5 वर्ष में सिर का आकार प्रौढ़ के सिर के 90% होता है। जब 5 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसके सिर का आकार प्रौढ़ यानी कि परिपक्व सिर के का 90% होता है, और जब 10 वर्ष का हो जाता है तब उसका 95% सिर का विकास हो जाता है, सिर का आकार हो जाता है। मस्तिष्क में यहाँ भी वृद्धि जारी रहती है, जो मस्तिष्क होता है, और 9 वर्ष में मस्तिष्क का वजन, साथियों परिपक्व मस्तिष्क का वजन का 90% हो जाता है। जो परिपक्व आपको पता है कि 1200 से 1400 के मध्य होता है, इसका 90% यहाँ पर बाल्यावस्था में हो जाता है। किस अवस्था में?
90% हो जाता है तो मध्य किशोर अवस्था की बात करते हैं हम। मध्य बाल्यावस्था में 9 से 10 वर्ष तो मध्य बाल्यावस्था हुई, और बाल्यावस्था में 90% आपका मस्तिष्क विकसित हो जाता है, उसका आकार वजन बढ़ जाता है। अब करते हैं किशोर अवस्था में 15 से 16 अवस्था, सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। आपका सिर की आकृति है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, जितना भी होना है हो जाता है। मस्तिष्क का भार, जो एक मस्तिष्क होता है मानव के सिर में, तो उसका लगभग 1200 से 1400 ग्राम होता है, और परिपक्व मस्तिष्क या पूर्ण मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, जिससे कि उनकी भी तैयारी शिक्षक भर्ती के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह हो जाए शिक्षा मनोविज्ञान में। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।